दीदी। हाँ पूनम, मैंने आपको वो कढ़ी चावल बनाने के लिए बोली थी ना, वो मेरे लिए आप कढ़ी चावल बना दिए हैं क्या दीदी? पूनम, दही खत्म हो गई थी तो मैं कढ़ी चावल नहीं बना पाई। सिंपल वो दाल चावल सब्जी बनाई हूँ, वो खा लो ना। कल मैं दही जमाऊंगी तो कल तुम्हारे लिए कढ़ी चावल बना दूंगी। क्या दीदी, मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाते ही नहीं है। सब लोगों के बारे में हमेशा आप सोचते हैं, लेकिन मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोचते। कितना शौक से मैं आपको बोली थी सुबह सुबह की दीदी मेरे लिए आज कढ़ी चावल बना दीजिएगा, लेकिन आपसे ये भी नहीं हुआ। ये कैसी बातें कर रही है पूनम? तुमने जो बोला आज तक कौन दिन में तुम्हारे मन का चीज में नहीं की। सिर्फ आज ऐसा हुआ है कि दही खत्म हो गया तो मैं कढ़ी नहीं बना पाई। मैं बोल रही हूँ ना कि कल दही जमा दूंगी ना, उसके बाद तुम्हारे लिए कढ़ी चावल बना दूंगी। तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात हो गई? वाह दीदी, आप यही बोलिए कि मैं ही गुस्सा करती हूँ। आप मेरा बोला हुआ एक भी काम नहीं करते तो मैं गुस्सा भी नहीं हूँ। क्या हो रहा बहू? माँ जी मेरे से क्यों बोल रहे हैं? दीदी से बोलिए ना। कितना शौक से मैंने इनसे कढ़ी चावल बनाने के लिए बोला था, जलन के कारण मेरा ये कढ़ी चावल नहीं बना, दाल चावल सब्जी बनाकर रख दिए हैं। बहू, तुमसे छोटी बहू बोली कढ़ी चावल बनाने के लिए, उसके बाद भी तू क्यों नहीं सुनती है इसकी बात? क्यों इसे इतना जलती है तुम? माँ जी आप भी पूनम के जैसे बोलने लगे। आप बताइए माँ जी, किस दिन इसका काम मैं नहीं की हूँ? अरे काम कर रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही है, समझी ना? तुम्हारा ये धर्म है काम करना, तो तुम कर रही है। क्या माँ जी, क्या धर्म है मेरा? बड़ी होकर के इसके चाकरी में लगी रहूं तो बहुत अच्छा। मैं बोल रही हूँ कि दही नहीं था, इसके कारण कढ़ी नहीं बनाई, तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात हो गई? और उसमें आप ही पूनम का साथ दे रहे हैं। देखा ना माँ जी, देखा ना ये दीदी कैसे बातें कर रही है? क्या आप मेरा साथ दे रहे हैं? अगर आप मेरे तरफ से बोल दिए तो मेरा साथ दे दिए। पूनम, तुम शांत रहो, जाओ अपने रूम में। और बड़ी बहू तुम, ये क्या लगा रखी है तुम? क्या तुम उसकी चाकरी में लगी हुई है? अरे तू इस घर की बड़ी बहू है, अगर तू ज्यादा काम कर ही दी तो क्या चला गया तुम्हारा? अभी इसके शादी किए हुए कितने दिन ही हुए हैं? अरे 2 महीना तो हुआ है, और 2 महीना में इसे इससे तू बराबरी कर रही है, इसे जलन कर रही है तुम। माँ जी, ना ही मैं पूनम से जलन कर रही हूँ और ना ही बराबरी कर रही हूँ। इतना दिन रात काम में लगी रहती हूँ, एक तो एक काम में मेरी हेल्प नहीं करती है, और ये जो बोलती है, जिस समय बोलती है जो काम करने के लिए, वो काम मैं करके देती हूँ। उसके बाद भी आप मुझे ही सुना रहे हैं। उसको जरा सा भी आप समझा नहीं सकते हैं? मैं तो इस घर में आई थी तो 2 दिन बाद ही घर का काम संभाल ली थी। और ये क्या है माँ जी आपके नजर में इतनी स्पेशल है कि 2 महीने इसकी शादी की हो गई, एक भी काम करने के लिए आप बोलते नहीं है, और उल्टा सीधा ये फरमाइशें करती है, वो फरमाइशें भी आप पूरी करते हैं। बहू, बहुत गलत सोच है तुम्हारी। इस तरह से सोच रहा ना बहू तो हमारा घर एकजुट नहीं रहेगा। जब तू अकेली थी तो ये घर तो तुम ही संभालती थी, तो इससे क्या बराबरी करना? अभी अब ये आई है, घर को समझेगी, हम लोग को समझेगी, उसके बाद ही ना कुछ काम करेगी। तुम्हारे समय में तो घर में कोई और बहू नहीं थी कि मैं बोलती कि अभी बड़ी बहू है, तू काम मत करो, तू अभी आराम करो। और तुम्हारे सामने तुम्हारी ये छोटी देवरानी आई है तो तुम उससे इतना जलने लगी कि मेरे से 2 दिन में काम करवाएं और इसको 2 महीने तक बैठाए हुए हैं। अरे गलत सोच है तुम्हारी बहू, ये गलत सोच है, अपने दिमाग से निकाल। अभी मैं बाजार से दही ला रही हूँ, उसके लिए तुम कढ़ी चावल बना दो। कढ़ी चावल बनाने के लिए घर में हंगामा कर दी। कैसे है ये लोग? माँ जी को क्यों नहीं दिखाई देता कि मैं अकेले चाहे जैसा भी हालत हो काम करते रहती हूँ, और इनकी ये छोटी बहू लाडली आई है तब से आराम फरमा रही है। इसको तो कुछ माँ जी कुछ बोलते नहीं है, मुझे हर काम के लिए बोलते हैं। इसे कढ़ी चावल खाना था तो इसे क्यों नहीं बोले माँ जी कि अपने लिए खुद बना लो? एक पल भी चैन नहीं है, दिन रात काम कर करके दो। मैंने भी सोचा कि सारा काम कर ली हूँ तो थोड़ा आराम कर लेती हूँ 1-2 घंटा, लेकिन नहीं, अभी महारानी को कढ़ी चावल खाना है। हाँ माँ बोलो ना। अरे बेटा, जब से ससुराल गई है तब से लगता है हम लोग को भूल ही गई है, काम ज्यादा कर रही है क्या बेटा? क्या माँ,
बड़ी बहू को काम करने के लिए बोलती है? तुम्हारा शादी का 2 महीना हो गया, तुमसे तुम्हारी सास काम करने के लिए नहीं बोलती है। ये मुझे अजीब लग रहा है बेटा। अरे माँ जाने दो ना। अब मुझे मेरी सास मेरे से काम करने के लिए नहीं बोलती तो इसमें भी तुम्हें अजीब लग रहा है। अब रहने दो। तू बता माँ, भाभी कैसी है? भाभी तो तेरा ख्याल रखती है ना? अरे हाँ बेटा, भाभी तो तुम्हारी बहुत सीधी सादी है, जैसे बोलती हूँ वैसे सुनती है। छोटी बहू कहाँ गई? शाम का समय हो गया, बहू अपने रूम में क्या कर रही है? बाहर हॉल में आकर बैठना, आज साथ में चाय पीते हैं। आ रही हूँ माँ जी, आ रही हूँ, 1 मिनट। माँ सुना तुमने? मेरी सास है मुझे बाहर चाय पीने के लिए बुला रही है। मैं तो चाय बनाई भी नहीं। अरे बेटा इतनी अच्छी है तुम्हारी सास। चलो तू खुश है उसी में मैं भी खुश हूँ बेटा, तू ठीक से रहना। अरे हाँ माँ, मेरा टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ ठीक हूँ। अरे बहू क्या कर रही है? आना बाहर, चाय ठंडी हो रही है। माँ मैं बाद में फोन करती हूँ। ठीक है बेटा, आ रही हूँ माँ जी, आ रही हूँ। माँ जी। हाँ क्या हुआ? आपसे एक जरूरी काम था माँ जी, आप ला देंगे? अब क्या तुम्हारा जरूरी काम याद आ गया जो मैं तुम्हारा वो काम करूंगी? अरे तू बाजार जाती है ना, तो तू अपना काम कर लेना, मुझसे क्यों बोल रही है? माँ जी बात ही ऐसी है, मैं बाजार नहीं जा सकती हूँ, आप जा करके सैनिटरी पैड ले आइए ना। हो गया तुम्हारा बहू, ये सब नौटंकी ना मेरे पास नहीं चलेगा, समझी ना? तू उन पर कोहड़ा रोकती है, पहले से तुम्हें याद नहीं था? ये सब नौटंकी मेरे पास मत करो, अपना पति से मंगवाती है, उसी से मंगवा ले, मुझे ये सब में मत डाल, समझी ना? माँ जी कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब में भी आप इस तरह से बात कर रहे हैं? अब ये आएंगे भी तो रात में आएंगे माँ जी, ये दिन भर मैं क्या करूँ? प्लीज माँ जी ले आइए ना। देख बहू, ये सब ना चोचलेबाजी मेरे पास मत करो, हमारे टाइम में कैसे कपड़े से काम चलाते थे, जाकर वही सब कर, ये नौटंकी मेरे पास मत करो, समझी ना? टंकी करके दिखा रही है, मुझे ये चाहिए, अब बिला करके दीजिए, मैं इसकी नौकर हूँ ना कि ये बोली और मैं लेकर के आ जाऊँ? अच्छा खासा मूड को ये बर्बाद कर देती है। क्या हुआ माँ जी, इतना आप लोग गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे बहू बात ही ऐसी है, ये बड़ी बहू ना हमेशा मुझे गुस्सा ही दिलाते रहती है। वैसे तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम्हें क्या हो गया बहू? माँ जी मुझे घर में रह रह करके बोर फील हो रहा है, मैंने आपके बेटे से बोली थी कि आज मुझे फिल्म दिखाने के लिए ले चलिएगा, लेकिन देखिए माँ जी उनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। माँ जी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, माँ जी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे बहू इसमें तुम्हें मुंह बनाने की कौन सी बात है और इतना टेंशन लेने की कौन सी बात है? अगर तुम्हें घर में मन नहीं लग रहा था तो मेरे से बोलती, मैं तुम्हें मार्केट घुमा लाती। सच्ची में माँ जी आप मुझे बाजार घुमा कर लाएंगे? अरे हाँ बहू, जब तुम्हें घर में अच्छा नहीं लग रहा है तो बाजार में जाकर के घूम लेगी ना तो तुम्हें अच्छा लगेगा। और हाँ बहू मैं सुनी हूँ कि यहाँ पर एक बड़ा सा मॉल खुला है, चलो वहीं तुम्हें घुमा कर लाती हूँ। थैंक यू माँ जी, थैंक यू, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं माँ जी। प्लीज माँ जी 5 मिनट रुकिए, मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ। अरे हाँ बहू जा कपड़े चेंज कर ले, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। जी माँ जी। ये माँ जी आखिर मेरे साथ क्यों इतना भेदभाव करती है? अभी मेरा इतना जरूरी काम था, मैंने बोला वो नहीं किए माँ जी, और ये पूनम को माँ जी मॉल घुमाने ले जा रहे हैं। मुझे तो समझ ही में नहीं आता है कि माँ जी मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मेरी तबीयत भी सही नहीं लग रही है, मैं करूँ तो कैसे काम करूँ? पूनम, पूनम थोड़ा आना, मेरी कुछ काम में हेल्प कर देना। क्यों बहू, पूनम को क्यों बुला रही हो? माँ जी थोड़ा मुझे चक्कर आ रहा है, तो मैं सोची कि पूनम आकर के मेरी कामों में मदद कर देगी तो काम जल्दी हो जाएगा। वाह बहू, जब मेरी छोटी बहू बीमार पड़ती है तब तुम भी पड़ जाती है, और सुबह से ये बोल रही है मुझसे कि उसे चक्कर आ रहा है, उसका बीपी लो हो गया है, और तू है कि उसका बीमार पड़ते ही तू भी बीमार पड़ रही है। माँ जी मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, मेरी तबीयत खराब लग रही है इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। अब बहू तुझे जैसा भी लगे, जो काम है कर ले, उसके बाद जितना सोना उतना सो लेना। हमेशा बीमार ही रहती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि जब भी मेरी तबीयत खराब होती है तब ये पूनम की भी तबीयत खराब हो जाती है, और वो खुद नहीं बोलती है, माँ जी आकर के बोलते हैं कि उसकी भी तबीयत खराब हो गई है। बैठे बैठे उसका बीपी लो कैसे हो सकता है, बैठे बैठे चक्कर कैसे आ सकता है? माँ जी क्या हुआ बहू, आप ही बताइए माँ जी, ये पूनम आखिरकार कब तक कमरे में बंद होकर के रहेगी? उसे थोड़ा बहुत घर के कामों में भी मुझे हाथ बटाना चाहिए ना माँ जी। तो तुम क्या चाहती हो कि उसकी तबीयत खराब हो तो उसे बुला करके काम करवाएगी? तुम्हें देखा नहीं जा रहा है क्या? अब तक तुम अकेले ही काम कर रही थी ना, अब उसको देख करके तुम्हें जलन होने लगी? वह बीमार में है, तकलीफ में है, इसके बावजूद भी तुम्हें काम की पड़ी है। एक बार भी तुमने उसे जाकर के पूछा कि कैसी हो तुम? मुझे ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा सौतीले जैसा व्यवहार? मेरे पति भी मुझे क्यों नहीं समझते हैं? मेरे पति भी पूरे घर के खर्चे
अरे यार काजल, जल्दी चाय लेकर के आओ ना, कब से मैं बैठा हूँ। ला रही हूँ, अभी ला रही हूँ। अरे बेटा, आ गया तू? हाँ माँ, तू कहाँ गई हुई थी? मैं तुम्ही को खोज रहा था। अरे बेटा, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम नहीं आया तो थोड़ा मैं बाहर चली गई, और लगता है कि मेरे जाते के साथ ही तुम घर आया है। हाँ माँ। बहू, मेरे बेटे के लिए ना वो मैं मठरी बनाई थी ना, चाय के साथ लेते आना जरा। ये माँ जी कितना झूठ बोल रहे हैं। माँ जी भला मठरी कब बनाया है? मठरी तो मैं कल रात को जग करके बनाई थी। ये माँ जी ना बेटे के सामने कुछ और रहते हैं और मेरे सामने कुछ और। ये माँ जी का दोहरा चेहरा तो मुझे समझ में नहीं आता है। अपनी बहू के सामने कुछ और रहते हैं, अपने बेटे के सामने कुछ और रहते हैं। अरे बहू, जल्दी लेकर के आना। क्या कर रही है? कब से मेरा बेटा बैठा हुआ है चाय और मठरी के इंतजार में। अरे बेटा, तुमसे मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ, बोलो ना। बेटा, मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी। अगर तुम्हारी सैलरी आ गई होगी तो तुम दे देता तो अच्छा रहता बेटा। अरे माँ, ये भी पूछने वाली बात है क्या? तुम्हें तो पहले ही बोलना चाहिए था, अभी बोल रही है। बोलो कितना चाहिए? अरे बेटा, ज्यादा नहीं, बस 15,000 दे दो। 15,000 में हो जाएगा बेटा। 15,000? अब बेटा, तुम मेरे से हिसाब मत पूछो। अब तुम्हें पता है ना कि हिसाब देना मुझे बहुत बुरा लगता है। भला जिस बेटे को मैं पोस फाल कर बड़ा की, उसी बेटा को हिसाब देने में मुझे बहुत अजीब सा लगता है बेटा। अगर तुम्हें हिसाब ही लेना है ना तो मुझे पैसा मत दे बेटा। अरे नहीं नहीं माँ, मैंने भला आपसे कभी हिसाब मांग लिया? मैं कभी बोला हूँ कि आपने पैसे कहाँ क्या लगाए? अरे माँ, तू इतनी छोटी छोटी बातों में लेकर के मन में जैसे तैसे मत सोचा करो। मैं अभी देता हूँ पैसे। अरे बेटा, तू ही तो एक मेरा लाडला बेटा है बेटा। तुम्हारा छोटा भाई से तो मैं कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकती। मैं जब भी तुमसे कुछ आज तक मांगी हूँ तब कभी भी तुमने मना किया है। तुम्हारा छोटा भाई तो कभी कभी मुंह पर बोल भी देता है कि क्या माँ इतना पैसों को क्या करेगी, लेकिन बेटा तू आज तक मुझे एक सत्य एक जवाब नहीं दिया है। अरे माँ, तू भी ना छोटे में और मेरे में कंपेयर करते रहती है। अरे छोटे का आदत कैसा है जो तू जानती ही है। छोड़ो ना। हाँ वही ना बेटा, वही बात है। ये बहू कहाँ गई? रात होने को आई, 8 बज रहा, अभी तक खाना नहीं बनाई है रात का। होगी महारानी अपने कमरे में ही। मैंने सही सोचा। बहू, हाँ हाँ माँ जी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? अभी तक तो सोई हुई है। 8 बज रहा है, खाना कब तक बनेगा? माँ जी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं नहीं बना पाऊंगी आज खाना। माँ जी बोल दीजिए ना पूनम को बनाने के लिए। आज रात को वो बना लेगी तो कल तक मैं ठीक हो जाऊंगी, तो मैं कल बना लूंगी माँ जी खाना। हो गया बहू तुम्हारा नौटंकी चालू। मैं भला तुम्हें क्यों बोल रही हूँ काम करने के लिए? आराम करो बहू, आराम करो। मैं हूँ ना काम करने के लिए, और छोटी बहू को क्यों बोलती है तू काम करने के लिए? आराम करो। महारानी की तबीयत खराब है तो थोड़ी ना काम करेगी। तबीयत खराब है, नौटंकी है सब। माँ जी कभी नहीं समझेंगे। यही जिंदगी हो गई है मेरी। इस बुढ़ापा में भी, बहू का होने के बाद भी मैं ही खाना बनाऊंगी। ये माँ खाना बना रही है। माँ, तुम खाना क्यों बना रही हो? काजल कहाँ है? तुम्हारी पत्नी लेटी हुई है अपने कमरे में। आज वो बीमार हो गई है ना, तो क्या करूं? खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। हाँ? अगर नहीं बनाऊंगी तो खाओगे क्या? क्या हुआ है उसे माँ? अब जाकर तुम ही देखो कि क्या हुआ है उसे। मैं खाना बनाऊं या उसे जाकर देखूं? हाँ ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। लेकिन पूनम, पूनम कहाँ है? हाँ बेटा, मेरा तो यही काम रह गया है ना कि बारी बारी से सबके जा जा करके कमरे में देखूं कि कौन क्या कर रही है, और सबके कमरे में जा जा करके बोलूं कि खाना बना दो बहू, खाना बना दो। तुम्हें खाना खाने से मतलब है ना, तो कपड़े बदल कर आओ और खाना खा लो। मेरे से ज्यादा हिसाब किताब मत रखो। काजल, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुमने मुझे बताया नहीं। क्या हुआ? इसका सर तो तभी की तरह तप रहा है। काजल, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है और चुपचाप लेटी हुई रो रही हो। अरे कम से कम एक बार फोन भी कर दी होती। और तुम रो क्यों रही हो? दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, मुझे कहीं भी दर्द नहीं है, लेकिन मुझे माँ जी की बातों से तकलीफ हो रही है। आप देख रहे हैं ना कि मुझे कितना तेज बुखार है। इसके बावजूद भी माँ जी जब से खाना बनाने किचन में गई है, इतना तेज तेज मुझ पर चिल्लाए जा रही है ना कि मैं क्या बोलूं। वो मुझ पर गुस्सा हो रही है कि मैं कैसे बीमार पड़ गई। मैं इंसान हूँ, मैं बीमार नहीं पड़ सकती हूँ क्या? मैं बराबर आपसे बोलते रही हूँ कि माँ जी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। मैं बीमार पड़ूं तो सुनती हूँ, सही रहती हूँ तो सुनती हूँ कि ये नहीं काम करती हूँ, वो नहीं करती हूँ। और पूनम तो हमेशा अपने रूम में ही बैठी
हाँ, बात तो ये बिल्कुल सही है। वो भी तो इस घर की बहू है। तुम बीमार पड़ गई हो तो वो तो खाना बना सकती है ना। क्या आप नहीं जानते कि पूनम काम करना ही नहीं चाहती, और दूसरी तरफ माँ जी भी उससे काम नहीं करवाते। जब माँ जी ही नहीं चाहती तो वो काम करे तो उसे भला क्या पड़ी है कुछ काम करने की। आपने कभी देखा है कि किचन में जाकर के कभी भी एक टाइम का खाना बनाया हो? बस कभी कभी चाय बना करके पूरे परिवार को दे करके चली जाती है, लेकिन माँ जी उसे एक बार भी नहीं बोलती। और आज मुझे जब इतना तेज बुखार आया है तो माँ जी मेरे ऊपर ही चिल्ला करके जा रहे हैं। मुझे एक बार देखने के बजाय मुझे गालियां दे रही है। हाँ, मैंने तो नोटिस किया है। ये तो रोज रोज का नाटक ही हो गया है। ये काजल कभी भी बीमार पड़ती है तो घर का यही हाल होता है। पूनम तो हमेशा अपने कमरे में सोई हुई ही रहती है। माँ भला ऐसा क्यों कर रही है? कहीं माँ पूनम का तो घर में नहीं ना कर रही है बहुओं में भेदभाव? क्योंकि आज तक मैंने भी काजल को और माँ को साथ में देखा हूँ। माँ तो काजल के लिए कभी भी इतना प्यार नहीं दिखाती थी। और मैं भी नोटिस किया हूँ, जब से पूनम इस घर में आई है तब से तो माँ का प्यार उस पर कुछ ज्यादा ही है। और ये क्या बात हुई, माँ हमेशा काजल से ही काम करवाती है, पूनम से क्यों नहीं करवाती है? ये क्या चल रहा है मेरे घर में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक और माँ से मुझे बात करना ही पड़ेगा। माँ, अब क्या हुआ बेटा तुझे? पूनम कहाँ है माँ? अरे बेटा तुझे पता नहीं है कि उसे चक्कर आ रहे हैं? वो तो उठ भी नहीं पा रही है। बीमार तो काजल भी थी, तो माँ को तो काजल के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं है। देख बेटा, कोई जल्दी सा दवाई अच्छा ला करके दे दो कि काजल ठीक हो जाए। इतना काम मेरे से नहीं होगा बेटा, ताकि बड़ी बहू ठीक होकर के अपना काम फिर से संभाले। मेरे से ये सब काम नहीं होता है बेटा। ठीक है माँ, मैं दवा ले आता हूँ काजल के लिए। बड़ा आया पत्नी का हिमायती बनने। माँ, अब क्या हुआ तुझे? एक काम करो माँ, तुम जा करके पूनम को बोल दो तैयार होने के लिए। क्यों, कहीं जा रही है क्या पूनम? माँ, उसे कहीं नहीं जाना है, बस पूनम को मैं डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। अरे पर पूनम को डॉक्टर के पास क्यों ले जा रहे हो? माँ, उसे डॉक्टर के पास दिखाना बहुत जरूरी है। अरे तुम्हें दिखाना ही है तो अपनी पत्नी को ले जाना डॉक्टर के पास, उसे ही दिखा कर ले आ। बुखार तो उसे हुआ है ना, दवाई की जरूरत उसे है। माँ, काजल को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है तो पूनम को ही है डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। क्योंकि जब से वो इस घर में आई है तब से वो रोज कोई ना कोई बीमारी उसे लगी ही रहती है। कभी उसे बीपी लो रहता है, कभी उसे चक्कर आने लगता है, कभी वो खड़ी नहीं हो पाती है, कभी हाथ पैर में दर्द होता है। मुझे तो लगता है माँ कि इलाज काजल को नहीं बल्कि पूनम को करवाना बहुत जरूरी है। अरे नहीं, कहाँ जा रहा तुम बस बड़ी बहू पर ध्यान दो। माँ, इतना परेशान क्यों हो रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कम से कम कोई तो है जो पूनम का फिक्र कर रहा है। छोटे, पूनम और आप भले ही काजल का फिक्र नहीं करते हो, लेकिन मैं तो सबकी फिक्र करता हूँ ना माँ। मुझे भी तो समझ में आए ना कि ऐसी कौन सी बीमारी पूनम को लगा हुआ है जो खाना खाते समय नहीं होती, चाय पीते हुए नहीं होती, बाहर घूमते समय कोई बीमारी नहीं होती। उसकी सारी बीमारी दुख तकलीफ बस काम के समय ही होती है। और ये जो तू कर रही हो ना माँ, ऐसा मत समझना कि ये सब मुझे समझ में नहीं आता है। माँ, आपके मन में बहू के आने के बाद कुछ अलग ही भावनाएं आ गई है, लेकिन मेरे लिए तो आप मेरी सगी माँ के जैसी हो। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ माँ, जो आप खेल खेल रही है ना, मेरी बहू और सौतेली बहू। ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? भला मैं ये सौतेली और अपनी कब समझने लगी बेटा? माँ, मैं आज तक काजल को भी नहीं बताया है कि आप मेरी सौतेली माँ है। तो माँ, ये राज राज ही रहने दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि काजल की नजर में आप सौतेली हो। मुझे अब सब समझ में आ रहा माँ, लेकिन मैं आपसे बोलता नहीं हूँ तो इसका मतलब क्या मेरे नजर में ये आपके दो तरह के बहु प्रेम समझ में नहीं आता है क्या माँ? माँ, मुझे मजबूर मत करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ माँ आपको कि ये बहू बहू का जो खेल खेल रही है ना, मेरी बहू और सौतेली बहू, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। दूर की बात करें ना तो एक ना एक दिन इस घर का बंटवारा होगा ही। क्योंकि जो हरकतें छोटे और पूनम की है ना, वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। और मुझे यह भी पता है कि आप बंटवारा कर देंगी। और मुझे यह भी पता है कि आप मेरे तरफ नहीं सीधे अपनी बहू और बेटे की तरफ ही जाओगी। एक बार सोच करके देख लो माँ कि जिस बहू को तुम एक काम नहीं करने देती, उसे दिन रात बिस्तर पर बिठा कर रखती हो, हर जगह बाजार शॉपिंग मॉल ले जाकर के घुमाने जाती हो, भले ही काजल को तुम कुछ ना दो ना करो, वो मैं सब जानता हूँ। भगवान ना करे अगर कल को हमें अलग ही होना पड़ जाए ना, तो क्या आप उसे बिस्तर पर बिठा करके खिला पाओगी? आपने उसकी ऐसी आदत बना रखी है ना, तो आप बताओ वो आगे जाकर के आपकी सेवा कर पाएगी?
वो आपको 2 रोटी बनाकर दे पाएगी? आपको भले ही मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मेरी बातों को जरा गौर से समझना। पूनम के ये आराम कहीं आपके लिए हराम ना हो जाए। माँ, मैं आज एक बात साफ साफ बोल रहा हूं। आज आप एक फैसला कर ही लो। या तो आप अपने हिसाब से काम का बंटवारा कर दो, या फिर मैं ही कर देता हूं। हो सकता है कि मैंने कुछ किया तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए सब कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ दिया। मेरी बातों को ना गौर से सोचो माँ। इसके बाद जो भी फैसला होगा बहुत सोच समझ करके करना होगा। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। या तो कल से ही पूनम को आप काम पर लगवाओ, या तो फिर मैं काजल को बस एक समय खाना बनाने के लिए बोलूंगा। एक समय का खाना नाश्ता चाहे बर्तन सब कुछ काजल के जिम्मे होगा, और दूसरे समय सब कुछ पूनम के जिम्मे होगा। अगर पूनम खाना बनाएगी तो सब लोग खाना खाएंगे, वरना कोई भी नहीं खाना खाएगा। अब 6 महीना होने को आ गया है माँ। अब बर्दाश्त करने की कोई सीमा होती है। अगर आप ये सब काम नहीं करोगी तो ऐसा करो माँ, बंटवारा ही कर दो, वही सबके लिए भला होगा। अब मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ माँ, एक तरफा घर खर्च चला चला कर। अब छोटे को भी इस घर में आधा घर खर्च देने होंगे। अब मैं छोटे से क्या बोलूं? ये बात आप ही बोल दीजिएगा छोटे से, और आप ही संभालिए। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कम दूंगा तो ऐसा करो कि आधा आधा दोनों तरफ से बोलो कि इतना इतना देना है, वो भी मैं देने के लिए तैयार हूं। अगर नहीं तो बंटवारा कर दो। मैं काजल को लेकर के अपने हिस्से में रहूंगा, लेकिन अब बहुत हो गया माँ। अब मेरे से ये सब सहन नहीं होता है। एक तो इतना बड़ा राज काजल से मैं छिपा कर रखा हूं कि आप मेरी सगी माँ हो, लेकिन आप जिस तरह से काजल के साथ आप कर रहे हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो पहचान जाए कि आप हमारी सगी माँ नहीं हो। तो सब कुछ आपके हाथ में है, आपको जो करना है वो करो। लेकिन हाँ, इस घर में मेरी पत्नी का भी वही मान और सम्मान मिलना चाहिए। मैं तो इसे कुछ और समझती थी, ये तो कुछ और ही निकला। ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बड़ी बहू अगर जान जाएगी कि मैं उसकी सौतेली सास हूँ, वो तो मुझे समझेगी ही नहीं। जितना रौब से मैं उसके साथ रहती हूँ, वो तो रौब ही मेरा खत्म हो जाएगा। मैं तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। कितना अच्छा मेरा छोटा बेटा कमाता था, अपनी सैलरी बचाता था। अब तो ये मेरा बड़ा बेटा ऐलान कर दिया कि छोटे अगर सैलरी नहीं देगा तो मैं अलग हो जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सब बर्बाद की हूँ तो संभालूंगी तो मैं ही। मैं ऐसे घर में बंटवारा नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर बंटवारा हो गया तो आधा से ज्यादा हिस्सा तो ये ले लेगा, और अच्छा खासा पैसा ये कमाता है। मेरा बेटा के हाथ में क्या लगेगा? अभी अभी तो वो नौकरी करना शुरू किया है। अभी मेरा छोटा बेटा कितना कमाता ही है। नहीं नहीं, इस बात को ना मुझे ही संभालनी पड़ेगी। अरे माँ, वही सब चल रहा है। पता नहीं ये मेरी जेठानी की तबीयत खराब है कि झूठ बोल रही है। अपने रूम में लेटी हुई है और मेरी सास खाना बना रही है। और क्या करेंगे मेरे जेठ जी, वो तो माँ और पत्नी के बीच में पीसते रहते हैं। मुझे क्या। छोटी बहू। हाँ माँ जी, बस 2 मिनट, मैं भी अपनी माँ से बात कर रही हूँ। माँ से तुम्हारी तो हमेशा बात होती ही रहती है, फोन रखो भी। क्या माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या माँ जी? अभी चल करके किचन में खाना बनाओ, नहीं तो खाना कोई नहीं खाएगा। पर माँ जी, मेरी तबीयत। अरे क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को? जब से यहाँ आई है तब से तुम बार बार बोलती है कि ये हुआ है वो हुआ है, मैं भी देखती रहती हूँ। अभी यही जवानी में तुम्हारी तबीयत खराब होने लगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। जाओ किचन में जाकर के जल्दी जल्दी फटाफट खाना बनाओ। और हाँ, काम का भी मैं बंटवारा कर दी हूँ। तू बता, रात का खाना बनाना पसंद करेगी कि दिन में खाना बनाना पसंद करेगी? नहीं माँ जी, मैं तो सुबह ही खाना बनाऊंगी, रात का नहीं मेरे से होगा। तो जा, जब तक बड़ी बहू बीमार है तब तक तुम घर का काम संभाल। इसके आगे एक शब्द नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। पर माँ जी वगैरह कुछ नहीं, समझी ना? बहुत रेस्ट कर ली तू। नहीं, अब मेरे बड़ा बेटा की नजर में मैं बुरी नहीं बनना चाहती हूँ, नहीं तो मैं न इधर की रहूंगी न उधर की रहूंगी। और हाँ छोटी बहू, खाना बना करके बड़ी बहू के रूम में खाना पहुंचा देना। जी माँ जी। मुझे ये काम पहले ही कर देना चाहिए था। मैं ही माँ के मुंह में आकर के चुपचाप बैठ करके देखते रहता था। चाहे पूनम खुश होकर के खाना बनाए, चाहे रो कर बनाए, काम तो उसे भी आधा करना पड़ेगा। अब बहुत हो गया। दीदी, आपके लिए खाना यही ला दूं या सबके साथ बैठकर खाएंगे? इतना जल्दी चेंज ये कैसे हो गई? दीदी आप बता नहीं रहे हैं, आपके लिए खाना यहीं पर ला दूं क्या? हाँ, अगर मेरा बड़ा बेटा का बात सच हो गया तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, आज तक मैं अपने बड़ा बेटा को भला ही अपना बेटा नहीं समझी, लेकिन मेरा बड़ा बेटा मेरे लिए जो बोलता है सही ही बोलता है। सही तो बोला उसने कि अगर मैं इसे पूनम को ऐसे ही कोई काम नहीं करने दूंगी, और जब एक दिन बंटवारा होगा, अलग होगी, तो ये मेरी बहू पूनम मेरे से ही काम करवाती। इसे तो लाइन पर लाना बहुत जरूरी है। आज के बाद मुझे सबक मिली। अब तो आज के बाद घर में कोई भी मैं भेदभाव नहीं करूंगी। अगर ऐसा मैं करूंगी तो मेरा बड़ा बेटा कहीं मेरे से अलग ना हो जाए।
नहीं नहीं, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगी, लेकिन हाँ, एक बात तो करना बहुत जरूरी है। हाँ बोलो माँ, क्यों बुलाई थी मुझे? देख बेटा, बात है जो तुम्हारे मुंह पर ही बोल रही हूँ। तुम जो बोल रहा था आधा आधा ये घर खर्च चलाने के लिए, अब तू बता बेटा, तुम्हारा छोटा भाई के जॉब लगे हुए कितने दिन हुए हैं, उसकी सैलरी भी उतनी अच्छी नहीं है। तो बेटा जैसे चल रहा था वैसे चलने दे। जब तुम्हारा छोटा भाई का कुछ सैलरी ज्यादा हो जाएगा, मैं आधा आधा हिस्सा करवा दूंगी, लेकिन फिलहाल बेटा जो पैसा नहीं देता था तो कुछ पैसे तो देगा ही राशन के लिए। लेकिन हाँ माँ, मैं जो बात बोला हूँ वो बात पर आप कायम रही, तभी मैं आगे घर का बागडोर संभालता रहूंगा। जो आज आप बोली हो कि जब आपका छोटा बेटा का सैलरी अच्छा हो जाएगा तो वो आधा हिस्सा देगा, तो वो देगा माँ। ये नहीं कि आगे आने वाला समय में बोलना कि नहीं मेरा छोटा बेटा कुछ कमाता ही नहीं है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोलना, मैं सब बराबर करूंगी। अभी देखो बहुओं को भी काम बांट दी, अब वैसा भेदभाव नहीं होगा बेटा। मैं समझ गई, मुझे अक्ल नहीं थी, वो अक्ल तो तूने दिया बेटा। मैं दोनों बहुओं को बराबर नजरों से देखूंगी बेटा, आगे से वैसा गलती कभी नहीं होगा।